नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स की एबिलिटी विद CS पीयूष जैन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में एक छोटी सी गलती आपको लाखों का चूना लगा सकती है? ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है और अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप भी अगली बार इसकी चपेट में आ सकते हैं। मैं एक ऐसे टैक्स पेयर की बात कर रहा हूं जिसे प्रोफेशनल इनकम मिली थी 22 लाख रुपए, जिसमें सेक्शन 194J के तहत 2 लाख से ज्यादा का TDS कटा था। यह प्रोफेशनल फीस के लिए सेक्शन है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स। आपको बात समझ आ गई होगी। अब यहां बात थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सही सेक्शन 44 ADA जो प्रोफेशनल्स के लिए बना है, उसमें फाइल करने के बजाय उसने 44 AD में फाइल कर दिया, जो बिजनेस इनकम का सेक्शन है। छोटा सा मामला लगता है ना? लेकिन यह एक टेक्स्ट बुक केस है कि कैसे एक गलत क्लिक आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। चलो मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूं। सेक्शन 44 ADA आपका बेस्ट फ्रेंड है अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, क्योंकि ये आपको अपनी आधी रिसीट्स को प्रॉफिट दिखाने देता है और आपको डिटेल्ड बुक्स या ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती जब तक आप उस 50% प्रॉफिट मार्जिन से नीचे नहीं जाते। लेकिन 44 AD वो छोटे बिजनेसेस के लिए है। इसमें आपको बस मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन 6% या 8% दिखाना होता है, ADA से बहुत कम। हमारे टैक्स पेयर ने इन्हें गड़बड़ कर दिया। 44 AD में फाइल किया, एक बड़ा रिफंड क्लेम किया और लगभग 0 प्रॉफिट दिखाया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का AI पहले से ज्यादा स्मार्ट है। उसने तुरंत इस मिसमैच को पकड़ लिया। सोचो, 194J के तहत TDS का मतलब प्रोफेशनल इनकम, लेकिन ITR बिजनेस के तौर पर फाइल किया गया था। फॉर्म 26AS और TIS के साथ नंबर्स मैच नहीं हो रहे थे। नतीजा, सेक्शन 142(1) के तहत एक डरावना स्टैट्यूटरी नोटिस। ये वो चिट्ठी नहीं है जिसे आप अपने मेल बॉक्स में देखना चाहेंगे। तो डिपार्टमेंट ने नोटिस क्यों भेजा? चलो रिकैप करते हैं। पहला, सेक्शन 194J सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, तो आपका रिटर्न उससे मैच होना चाहिए। दूसरा, सेक्शन 44 AD बिजनेसेस के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं। तीसरा, प्रोफेशनल इनकम को बिजनेस इनकम के तौर पर फाइल करना, खासकर कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ, एक रेड फ्लैग है। चौथा, उसके ऊपर पूरा रिफंड क्लेम करना, ध्यान खींचने की गारंटी सेक्शन 44 ADA के तहत। अगर आप 50% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको सेक्शन 271B के तहत पेनल्टी लगेगी। साथ ही आपको रिफंड ब्याज के साथ वापस करना होगा और शायद और भी डिमांड नोटिसेस आ सकते हैं। मेरा यकीन करो, आप फोर्स्ड रिकवरी से नहीं गुजरना चाहेंगे। तो स्मार्ट तरीका क्या है? यहां मेरे क्विक टिप्स हैं। सही सेक्शन में फाइल करें। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो 44 ADA का इस्तेमाल करें। रीजनेबल प्रॉफिट्स डिक्लेयर करें। सिस्टम को मात देने की कोशिश न करें। हमेशा फॉर्म 26AS और TIS के साथ क्रॉस चेक करें। और याद रखें, एक छोटी सी गलती बड़े फाइनेंशियल पेन को जन्म दे सकती है। इस केस से सीखो, अलर्ट रहो, कंप्लायंट रहो और अपने टैक्सेस सही तरीके से फाइल करो। अगर आपको यह यूजफुल लगा तो ज्यादा टैक्स टिप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।